हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज की हमारी कहानी। कुत्ते तो भौंकते ही हैं। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक जंगल में एक कुतिया और एक हथनी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थीं। एक बार संयोगवश दोनों एक साथ गर्भवती हो गईं। 4-5 महीने बाद कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन कुतिया अपनी खुशखबरी सुनाने और हथनी की खुशखबरी लेने उसके पास गई, ये सोचकर कि मेरे बच्चे हुए हैं, शायद हथनी को भी उसका बच्चा हो गया होगा। कुतिया ने हथनी को अपने 8 पिल्लों के बारे में बताया और हथनी की भी खबर पूछी। हथनी ने कहा, बहन मुझे अभी तो समय लगेगा। थोड़ा समय और बीता, कुतिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद उसने फिर 9 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन फिर से हथनी के पास गई और अपने 9 पिल्लों के जन्म देने की खुशखबरी सुनाकर हथनी से पूछ बैठी, अरे हथनी बहन, यहाँ मैं 2 बार माँ बन चुकी हूँ और 15-16 पिल्लों को भी जन्म दे दिया। तेरा एक बच्चा होना है, वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा। सच बता, तू प्रेग्नेंट हुई भी थी या मेरी खबर सुनकर जलन की वजह से तूने मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी? हथनी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अरे नहीं बहन, तुझसे कैसी जलन, लेकिन सच में मुझे माँ बनने में अभी और समय लगेगा। कुतिया अपने घर लौट आई। फिर एक बार समय बीता, कुछ महीने गुजरे। कुतिया ने फिर से एक बार 9 पिल्लों को जन्म दिया। अगले दिन हथनी के यहाँ जाते हुए सोचने लगी, 15-16 महीने गुजर चुके हैं, इस बार तो हथनी को भी उसका बच्चा हो ही गया होगा। हथनी के यहाँ जाकर देखा तो सब सामान्य था। कुतिया ने फिर अपने 9 पिल्लों के जन्म की खुशखबरी दी और तुरंत पूछ बैठी, अरे हथनी बहन, तेरा क्या रहा? हथनी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया कि मुझे अभी और समय लगेगा। अब कुतिया ने हथनी का उपहास उड़ाते हुए कहा, यहाँ मैं 25-26 पिल्लों को जन्म दे चुकी हूँ और एक तू है कि एक बच्चा होने में भी तुझे इतना समय लग रहा है। तूने तो कमाल ही कर दिया। सच बता, तू प्रेग्नेंट है या नहीं? कुतिया ने कहा, कसम खा। हथनी ने कहा, भगवान की कसम। फिर कुतिया ने कहा, आर यू सीरियस? क्या तुम्हें सच में है? कुतिया के बार बार पूछने पर, बार बार मजाक बनाने पर हथनी को बुरा लगा और अब हथनी ने उस कुतिया को उसकी हैसियत दिखाते हुए कहा, देख बहन सुन, तूने 25-26 पिल्लों की फौज तैयार कर दी। इस जंगल या पास के गांव में किसी को खबर भी मिली, तेरे पिल्ले पैदा हुए, कितने बड़े हुए, कितने मर गए, कितने जिंदा हैं, तुझे कुछ पता है? शायद तुझे भी नहीं पता होगा। और सुन, कुछ महीनों बाद मेरी डिलीवरी का समय पूरा होने वाला है। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो जब वो ज़मीन पर धम्म से गिरेगा तो धरती को भी एहसास होगा कि हाँ, कुछ स्पर्श हुआ है। तेरा स्वयं का और आज तक तेरे पैदा हुए बच्चों का वजन उसकी सूंड के बराबर भी नहीं होगा। जितना बड़ा वो पैदा होगा उतने बड़े तो तुम सारे पिल्ले एक साथ मिलकर भी उसके बराबर कद के नहीं हो पाओगे। उसके पैदा होने की खबर पूरे जंगल और आसपास के सारे गांवों को स्वतः ही पता चल जाएगी। समझने वाली बात है दोस्तों, आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, जिस जॉब में हैं, छोटे बड़े बिजनेस में हैं, राजनीति में हैं, मतलब जिस भी क्षेत्र में हैं, हो सकता है कि आपके साथ जिन लोगों ने अपना कैरियर शुरू किया हो उनका आपसे अच्छा थोड़ा बहुत काम चल रहा हो। वो बार बार आपसे आकर पूछते होंगे, चिढ़ाते होंगे, तेरा कुछ हुआ, तेरा कुछ हुआ नहीं अभी? उन्हें बस यही बात बता देना कि तुझे तेरा आकर बताना पड़ रहा है और तेरा थोड़ा बहुत काम
चल रहा है, लेकिन जब मेरा होगा तो धम्म से आवाज़ आएगी और सभी को अपने आप पता चल जाएगा। दोस्तों, कुत्ते पिल्लों को भौंकने दो और आप पूरी ईमानदारी के साथ केवल अपने उस काम पर फोकस रखो जिसमें आपकी रुचि है। जॉब, बिजनेस, राजनीति या जो भी हो सकती है, एक दिन आसमान पर आप ही राज करेंगे। इस कहानी से यह बात भी स्पष्ट होती है कि देर होने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी काबिल नहीं रहे या तुम कुछ काम नहीं कर सकते। ये मानो कि शायद बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। ये प्रकृति भी हमें सिखाती है कि बड़ा काम होने में समय लगता है। एक मकान की अपेक्षा एक महल को बनकर तैयार होने में बहुत अधिक समय लगता है। ऐसे निर्माण के दौरान हमें किसी और की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरी लगन, दिल, दिमाग और आत्मा को लगाकर अपना काम करना चाहिए। बीच बीच में लोग आपको निराश करने आते रहेंगे। अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप परेशान होंगे और ध्यान नहीं देंगे तो उनके बोलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें ऐसा दिखाइए कि उनके बोलने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी हंसी आपके उन जलने वालों के लिए एक श्राप है। वो खुद बेखुद आपकी खुशी को देखकर जलेंगे, फूकेंगे, मर मिटेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।